क्या होता है ट्रायल बैलेंस? देखिए, कई सारी एंट्रीज़ होती हैं जो लेजर में करी जाती हैं, ठीक है? उन सारे जो भी लेजर के बैलेंस होते हैं, उनको जब एक सिंगल वर्कशीट में किसी भी पर्टिकुलर डेट के हिसाब से सेट किया जाता है, तो उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। नाम से क्लियर है? मतलब फाइनल बैलेंस शीट आने से पहले जो ट्रायल लेवल पे क्या है, उसे समझ लो आप ट्रायल बैलेंस है, ठीक है? ट्रायल बैलेंस के लिए बेसिकली 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहला है डबल एंट्री सिस्टम, जो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। मतलब कि किसी भी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए 2 एंट्रीज़ होती हैं, एक डेबिट की होती है, क्रेडिट की होती है, एक गिविंग होती है, एक रिसीविंग होती है, इस तरह से, ठीक है? और उसके बाद जर्नल क्या होता है? जर्नल आपको पता है, वो होता है जिसमें कि सारी चीज़ें एंटर करी जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करी जाती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है? जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो जर्नल में एंट्री करे जाते हैं, रफ फॉर्म में, रफ आप उसकी रफ कॉपी समझ लीजिए अपनी उसको आप। फिर लेजर क्या होता है? सारे जर्नल्स को जब समराइज़ किया जाता है तो लेजर तैयार होता है, ठीक है? और उसके बाद जब लेजर्स के हिसाब से वर्कशीट बनाई जाती है तो उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ये मतलब है। ट्रायल बैलेंस क्यों होता है, उसके क्या क्या फीचर्स और क्या पर्पस है? पहली बात तो ये कि ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो होते हैं लेजर से ले जाते हैं, उनकी लिस्ट बनाता है, ठीक है? इसमें कैश और बैंक बैलेंस दोनों ही मेंशन होते हैं ट्रायल बैलेंस में। ये एक तरीके से जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी अंकगणितीय सिद्धांत उनको बताता है कि अर्थ मतलब इनका जुड़ो घटाना सही है कि नहीं, ये देखता है। वो गलत है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि वो फ्रॉड है कि नहीं ये मैटर नहीं करता है, या सही एंट्री है कि नहीं, बस अर्थमेटिकली वो करेक्ट है कि नहीं, इनका प्लस माइनस जोड़ घटाना सही है कि नहीं, ये सबसे मेन चीज़ है ट्रायल बैलेंस का काम। ये ज़्यादातर साल के अंत में प्रिपेयर करी जाती है, लेकिन यदि रिक्वायर्ड हो तो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पे भी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो भी बिजनेसमैन है, जिसकी जो कंपनी का ओनर है, ट्रेडर है, उसको ये बता देता है कि उसको अमाउंट रिसीवेबल्स यानी कितना भी प्राप्तियां उसकी बची हुई हैं और कितना उसको पैसा भी सप्लायर्स को पेमेंट करना है, ये स्थिति भी उसकी क्लियर हो जाती है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में। बिफोर मूविंग ऑन, हम आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है ये है GIB पेपर 3 हम लोग कर रहे हैं, उसका मॉड्यूल ए का चैप्टर 5 है, नाम है ट्रायल बैलेंस, रिकंसिलेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टिंग इन क्लोजिंग एंट्रीज। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। अब 2 तरह के ट्रायल बैलेंस होते हैं, पहला होता है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और दूसरा होता है नेट ट्रायल बैलेंस। जो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस होता है उसमें क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या स्टेजेस रहती हैं बताया गया है। सबसे पहले टोटल डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स जो होते हैं हर एक लेजर के अकाउंट के, वो लिए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद उन जो भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, मतलब जो प्राप्तियाँ हैं और जो जो आपको दे करना है, पेमेंट करना है कैश बुक का, उनको सेपरेटली कैश को अलग, बैंक को अलग, बैंक बैलेंस को और डिस्काउंट को अलग, इस तरह से कॉलम में दिखाते हैं। और फाइनली सारे डेबिट और क्रेडिट कॉलम को एक साथ ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है नीचे कि 31 मार्च 2014 को किसी का ये नॉर्मल, अभी पहले लेजर की बात हो रही है, देखिए अभिनव जो अकाउंट होल्डर है वो अभिनव है, ठीक है? उनका कैपिटल कितना है? 10,000 रुपये डेबिट किया उन्होंने। क्रेडिट साइड में कितना? 1,35,000 डाला, ठीक है? उन्होंने निकाला कितना है? 25,000 रुपये निकाल लिया, इसमें से क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, ड्रॉइंग्स का मतलब। फिर परचेज रिटर्न कुछ नहीं है, लेकिन जो क्रेडिट हुआ परचेज रिटर्न वो 18,000 रुपये उससे आया है। अब अगर इसको हम ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में करेंगे तो किस तरह से आएगा ये देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस में क्या किया उन्होंने? ओवरऑल कर दिया कि पहले डेबिट हुआ 10,000 अभिनव कैपिटल से, क्रेडिट कितना 1,35, ड्राइंग कितना 25,000 हुआ, परचेज रिटर्न कितना 18,000 हुआ। मतलब एग्जांपल बताया डेबिट क्रेडिट को। अभी वो पहला लेजर था, लेजर को इन्होंने ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया। ग्रॉस में क्या है? 10,000 अलग, 1,35 अलग। अभी ये नेट करेंगे तो 10 और 1,35 माइनस करके कितना होगा? टोटल क्रेडिट कितना हो जाएगा? 1,25 हो जाएगा इफेक्टिव। ये मतलब है इसका, ठीक है? नेट, ग्रॉस और नेट में फर्क जो भी बताएंगे आपको। फिर इसके बाद नेट की बात करते हैं। नेट ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? जो नेट बैलेंस हर एक अमाउंट का होता है उसको ट्रायल बैलेंस से निकाला जाता है। अगर डेबिट टोटल ज़्यादा होगा तो फाइनली वो डेबिट बैलेंस में दिखाया जाएगा, और क्रेडिट ज़्यादा होगा तो फाइनली वो क्रेडिट में दिखाया जाएगा, मतलब प्लस माइनस करके। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ये आपका 10,000 डेबिट था और 1,35 क्रेडिट था, तो माइनस करके 1,25 बचा, मतलब 1,25 क्रेडिट में आ गया। फिर अगर दूसरा एग्जांपल देखें आप, ये 3,5 डेबिट था और 2,50 क्रेडिट था, तो माइनस करेंगे तो 55 बचेगा, तो मतलब कस्टमर्स में 55 जो है वो डेबिट में चला जाएगा। ये मतलब है नेट और डेबिट ग्रॉस में ये फर्क है ट्रायल बैलेंस के। देखिए नेट का एग्जाम्पल, अभिनव कैपिटल कितना बटा? 1,25। ड्रॉइंग में सिर्फ डेबिट था, क्रेडिट कॉलम खाली था, आप पीछे की स्लाइड में देख सकते हैं, इसलिए उसको 25,000 मिले। परचेज रिटर्न 18,000 क्रेडिट में चला गया। तो ये नेट और ग्रॉस में ये डिफरेंस होता है। Disagreement of a trial balance. Disagreement of trial balance may be caused by the wrong totaling or balancing of ledger account. यदि किसी भी लेजर अकाउंट्स में गलत टोटलिंग हो जाए या फिर बैलेंसिंग में गलती हो जाए तो फिर ट्रायल बैलेंस में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मतलब कुछ गलतियां हो सकती हैं। एरर्स को इसमें किस तरह 2 पार्ट में बांटा गया। पहला है क्लरिकल एरर, दूसरा है प्रिंसिपल एरर। क्लरिकल एरर को फर्दर डिवाइड किया गया एरर ऑफ ओमिशन में, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर। ये एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन एंड कॉम्पनसेटिंग अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल भी, आपको एक बार में याद हो जाएंगे।
एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि जब कोई ट्रांजैक्शन बुक्स में गलती से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, मतलब वो कोई पेमेंट आपने किया है, कोई पेमेंट प्राप्त किया आपने, और वो आप उसमें रिकॉर्ड करना लेजर में अपने भूल गए, जनरल में एंट्री करना भूल गए, लेजर में भूल गए, तो उसे बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन दो तरह का होता है, एक होता है पार्शियल, एक होता है कंप्लीट। पार्शियल एरर तब होता है जब जो एंट्री होती है वो सब्सिडरी बुक से रिलेटेड होती है, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो सब्सिडरी बुक में तो डाला गया था, मतलब जनरल में तो डाला गया था, लेकिन लेजर में पोस्ट नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल किसी सप्लायर को कैश पे किया गया तो पेमेंट साइड में एंट्री करी गई कैश बुक में, बट जो सप्लायर था उसके अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री नहीं करी गई। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या बोलेंगे, आधा एरर है ना, एक एंट्री हुई एक नहीं हुई तो पार्शियल एरर हो गया। तो एरर ऑफ ओमिशन में पार्शियल एरर हो गया, मतलब आधा हो गया। कंप्लीट ओमिशन का क्या मतलब है, जो कंप्लीट है उसमें मतलब ये है कि जब पूरी तरह से ट्रांजैक्शन गलती से पूरा ही ट्रांजैक्शन छूट जाए, मतलब कि अकाउंटेंट ने जो पेमेंट किया उस सप्लायर को ना तो डेबिट किया उस सप्लायर के अकाउंट से और ना ही क्रेडिट किया उसके कैश पेमेंट में, तो कुल मिलाकर के पूरी एंट्री गलती से छूट गई, तो उसे बोलेंगे कंप्लीट ओमिशन। ठीक है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि बुक्स में एंटर किया गया है गलती से, मतलब कि वो पार्शियली इनकरेक्टली एंटर कर दिया गया, मतलब कि वो हुआ ही नहीं और आपने एंटर कर दिया। मतलब कि अब इसके तीन तरह के एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि अमाउंट तो सही था लेकिन साइड गलत थी, मतलब आपने अमाउंट मान ली 10,000 रुपये आपने डेबिट के लिए गलती से आपने क्रेडिट साइड में डाल दिया। दूसरी चीज़ होती है कि अमाउंट ही गलत है लेकिन साइड से, मतलब डेबिट आपने 10,000 की गलती से आपने 1,00,000 लिख दिया तो वो अमाउंट ही गलत हो गया। उसके बाद डेबिट में ही लिखा लेकिन 1,00,000 तो अमाउंट गलत होगा। और तीसरा होता है अमाउंट भी गलत साइड भी गलत, मतलब 10,000 रुपये निकाला था, डेबिट किया था, उसको आपने 1,00,000 दिया, वो भी क्रेडिट साइड में, तो पूरी गड़बड़ हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होता है, कॉम्पनसेटिंग नाम से ही क्लियर है, मतलब जो अपने आप स्वतः ही अपने आप को कॉम्पनसेट कर ले। तो कॉम्पनसेटिंग एरर वो एरर्स होते हैं जिसमें जो ओवरऑल रिजल्ट आता है उस एरर का वो बिजनेस पे कोई नहीं फर्क पड़ता, गलती है लेकिन मान लीजिए आपने सप्लायर से डेबिट सप्लायर को कुछ पेमेंट किया 10,000, ठीक है। अब आपने वो 10,000 सप्लायर ए की जगह सप्लायर बी में एंट्री कर दी, तो मतलब आपने निकाला तो कैश से लेकिन ए की जगह बी में चला गया, तो देखा जाए तो उसने खुद ही को आपस में कॉम्पनसेट कर लिया। मतलब ए के साथ तो गलती हुई लेकिन ट्रायल बैलेंस में गलती दिखाई नहीं पड़ी क्योंकि ये कॉम्पनसेटिंग एरर है। इसका मतलब क्या है कि किसी में अगर मान लीजिए ज़्यादा पैसा निकाल लिया गया तो किसी में ज़्यादा पैसा डाल भी दिया गलती से इन राइटिंग, ठीक है। तो उससे आपको कॉम्पनसेटिंग एरर हो जाता है कि अगर डेबिट ज़्यादा हो गया तो आपने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया, क्रेडिट ज़्यादा डेबिट ज़्यादा कर दिया, आपको पता नहीं चलेगी गलती से हो गया, तो इसे एक दूसरे को कॉम्पनसेट करे तो मतलब वो कॉम्पनसेटिंग एरर है। फिर क्लरिकल एरर के बाद हम आते हैं प्रिंसिपल एरर पर, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जब कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को वायलेट किया जाए, मतलब कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं, हम लोग जो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, चैप्टर मेरे ख्याल से यूनिट 1 में हमने पढ़ा था क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं भाई, गोइंग कंसर्न और वो सब जो होते हैं, तो वो अगर हम उनको वायलेट करते हैं, हमें गलती हो जाती है उसमें, तो उन प्रिंसिपल्स को एरर को जो बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर ज़्यादा तब होते हैं जब हम रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये तब भी होते हैं जब हम बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी का जो ओनर है उसने पर्सनल एक्सपेंस को उसने कहीं ट्रैवल किया और गलती से अपने बिजनेस एक्सपेंस में डाल दिया उसको, उस एक्सपेंस को, तो ये भी इस चक्कर में गलती होती है, जबकि वो नहीं करना है क्योंकि हमें वो सेपरेट बिजनेस को अगर सेपरेट एंट्री यूज़ करना है, ये भी हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा हुआ है। या फिर ऐसा होता है कि जब हम प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तब भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। ये देखिए छोटा सा फ्लो चार्ट दिया है एरर्स का, ये चाहिए तो उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर दो तरह के होते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। जो क्लरिकल होते हैं उसमें ओमिशन, कमीशन और कॉम्पनसेटिंग होते हैं। जो ओमिशन वाले होते हैं उसमें जो कंप्लीट होते हैं जो पूरी तरह से, उसका तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो पार्शियल ओमिशन होता है उसका ट्रायल बैलेंस पे असर पड़ता है। क्लरिकल एरर में कमीशन में जो होता है वो एरर कमीशन जो होते हैं उसमें ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ता है। कॉम्पनसेटिंग में ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछ जाता है कि क्या इस एरर से ट्रायल बैलेंस फर्क पड़ता है, तो आपको डिटेल में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। आई थिंक रेक्टिफिकेशन हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए क्योंकि फिर बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।